मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल 9 जून भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन होगा, जब मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी भारत को और आगे ले जाने के लिए तीसरी बार शपथ लेंगे। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। जो मीटिंग हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है, भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री व आप नेता आतिशी ने कहा कि पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी तो पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से पानी की मात्रा कम हो रही है। 1 जून को 924 क्यूसेक पहुंचा, 2 जून को मात्र 848 क्यूसेक पानी पहुंचा। इस कनाल से दिल्ली के 7 प्लांट में पानी जाता है। अगर यहाँ पानी नहीं आएगा तो पूरी दिल्ली में त्राही मच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पानी की दिक्कत सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी रोक रही है और छोड़ नहीं रही है। देखिए, आज हम वहाँ पे खड़े हैं, बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं उसे। मुनक कनाल से जो 2 सब कनाल्स आते हैं, एक सीएलसी कहते हैं, एक डीएसपी कहते हैं। ये दोनों सब कनाल मुनक कनाल से दिल्ली में पानी लेके आते हैं। जो हरियाणा, दिल्ली और पूरा अपर यमुना रीजन का जो पानी का अग्रीमेंट है, उसके तहत 1050 क्यूसेक मुनक कनाल से दिल्ली में आना है। इन दोनों कनाल्स के माध्यम से आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है। इस फ्लो मीटर से पानी मेजर होता है कि कितना पानी आ रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो 1000 क्यूसेक तो पानी पहुंचेगा। और लगातार पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जाता है तो 1000 क्यूसेक, 980 क्यूसेक दिल्ली में पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख सकते हैं कि पानी की मात्रा कम हो रही है। 1 जून को 924 क्यूसेक पहुंचा, 2 जून को मात्र 848 क्यूसेक पहुंचा। वो घटकर 5 जून, 6 जून को 850, 856 और 7 जून को 840 क्यूसेक मात्र रह गया। अब ये जो मुनक कनाल की 2 सब कनाल्स हैं, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। बवाना में जाता है, नांगलोई में जाता है, हैदरपुर में जाता है, द्वारका में जाता है, चंद्रावल में जाता है, ओखला में जाता है, वजीराबाद में जाता है। तो अगर 7 की 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करने वाली ये मुनक कनाल की सब ब्रांचेस में पानी नहीं आएगा तो पूरे दिल्ली में त्राही मच जाएगी। सारी दिल्ली में पानी कम पहुंचेगा। दिल्ली के सभी हिस्सों में समस्या होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है। दूसरी ओर हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है उसे रोक रही है और छोड़ नहीं रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था। उस जगह पर ये नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। ये लगभग तैयार हो गया है। इसमें लगभग 50 रूम है। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। निर्माण कार्य चल रहा है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और इसमें सामान अच्छे लगे, ये सब कहा गया है और जल्दी बनाने को भी कहा गया है। क्योंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से क्योंकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि देश भर में नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, लगातार इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि पीएम इन चीजों पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर देश में जो बेरोजगारी है उस पर कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के सवाल पर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि उन्हें ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हमें नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, उससे जनता के मुद्दे उठे हैं मजबूती से